तक पहुंचता है और अल्लाह उसे पहुंचाता है। अब दुनिया की तारीख उठा करके देखें, वो जालिम जो कल तक अपने आप को आना कहने वाला था, मेरी हुकूमत है, मेरा इख्तिदार है, मेरी कुर्सी है, मेरा मुल्क माल है, मेरी वजाहत है, जिसने भी मैं कहा है, जिसके अंदर भी अना आया है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने उसके तख्ते को पलट कर रखा है। अगर वक्त का फिरऔन ने अना कहा, अल्लाह ने मूसा को भेजकर उसके तख्ते को पलट दिया। वक्त के नमरूद ने अगर अना कहा, तो अल्लाह ने इब्राहिम को भेजकर उसके तख्ते को पलटा है। और इससे पहले भी दुनिया के अंदर किसी ने अना कहा था, वो नारी मखलूक है। इब्लीस ने भी कहा था कि अना खैरुम मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने उसे कैसे पलटा? अल्लाह ने कहा कि फहबित, अब तुम जमीन पर चले जाओ और क़यामत तक के लिए लानत का तौक और लानत की जंजीर उसके अंदर जकड़ दिया। किसी का आना मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों बाकी नहीं रहा। तो वक्त के यजीद का आना कैसे बाकी रहेगा? आज भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर कोई वक्त का फिरऔन है, सुन ले, अगर कोई वक्त का यजीद बनना चाहता है, खा हुकूमत की कुर्सी पर से हो, इख्तिदार की कुर्सी पर से हो, ओहदे और मनसब की कुर्सी पर से हो, रुतबे और मर्तबे की कुर्सी पर से हो, अल्लाह ने कल वक्त के यजीद को सबक सिखाया है। और आज भी अगर कोई वक्त का यजीद बनना चाहता है, और आज भी अगर कोई वक्त का फिरऔन बनना चाहता है, आज भी अगर किसी के अंदर वो अना आ गई है, तो अल्लाह तबारक व तआला आज भी उसे नहीं बख्शेगा। वाक़या करबला के बाद क्या हुआ, ये तो एक लंबा वाक़या है। करबला के अंदर तो 72 अहले बैत शहीद हो गए, सिर्फ एक बचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ये सहाबी नहीं है,